नमो नारायण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कथा सागर विद आलोक में। आज हम सुनेंगे अजा एकादशी की पावन कथा। शास्त्रों में कहा गया है, जो श्रद्धा और भक्ति से इस दिन की कथा सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं कथा। पुराणों में वर्णन आता है, एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी और पुत्र और स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा। डोम ने उन्हें शमशान में नियुक्त किया, जहां उनका कार्य था मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह करना। समय बीतता गया, कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उनकी गौतम ऋषि से भेंट हुई। राजा ने अपनी सारी पीड़ा मुनि को सुनाई। तब मुनि ने उन्हें अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने व्रत आरंभ कर दिया। उनके पुत्र रोहिताश का सर्प के डसने से सर्ववास हो गया। जब माता अपने पुत्र का शव अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई, राजा का हृदय फट पड़ा, पर धर्म का पालन करते हुए उन्होंने शुल्क लिए बिना अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पर उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। उसने अपनी चुंदरी का आधा भाग देकर शुल्क चुकाया और फिर अश्वपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्र की चिता सजाई। वह दृश्य देखकर स्वयं देवता भी विह्वल हो उठे। तभी आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण कर उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया और तीनों ने चिरकाल तक सुख भोगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। अजा एकादशी केवल पापों का नाश ही नहीं करती, बल्कि हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य की अमर शक्ति का स्मरण कराती है। जो श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है वह विष्णु लोक में स्थान पाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कथा सागर विद आलोक को। ओम नमो नारायण।